भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी मन में ऐसी शंका चल रही है कि आखिर जो करवा चौथ है कब है? क्या वो 20 अक्टूबर को है? क्या वो 21 अक्टूबर को है? बहुत सारे आपके मन में शंका चल रही कि आखिर ये जो करवा चौथ है ये है कब? कौन कौन सा उपाय करेंगे? कौन सा हमारा शुभ मुहूर्त होगा? कौन सा क्या होगा? कौन सा अभिजीत मुहूर्त होगा? कौन सा जो विजय मुहूर्त है? ये सब कौन से होंगे पता नहीं है। कौन सा उपाय करना है? कौन से रंग का कपड़ा पहनना है, कौन से रंग का नहीं पहनना है? बहुत सारे अगर आपके मन में ये सब सवाल चल रहे हैं तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुना और पूरी वीडियो ध्यान से समझ ली तो एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी और जितनी भी शंकाएं हैं सब दूर हो जाएंगी। ठीक, तो देखिए अभी इस टाइम पे क्या चल रहा है, बहुत सारे लोगों के मन में क्या है ना, ये शंका चल रही है। जो भी महिलाएं व्रत रहती हैं या जो भी महिलाएं उपास करती हैं उनके मन में क्या चल रहा है कि आखिर करवा चौथ है कब? करवा चौथ क्या 20 अक्टूबर रविवार को है? क्या 21 अक्टूबर सोमवार को है? बहुत सारा ये कंफ्यूजन चल रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो करवा चौथ है वो 20 अक्टूबर को ही है। ठीक, ये चीज़ आप बिल्कुल गांठ बांध के लिख लीजिए कि जो करवा चौथ है वो कब है? वो केवल और केवल 20 अक्टूबर को ही है, दिन रविवार को। ठीक, तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि करवा चौथ 21 अक्टूबर को तो नहीं है, तो बिल्कुल आप दिमाग से वो चीज़ निकाल दीजिए। करवा चौथ 21 को नहीं है, 20 को ही है। ठीक ना, 20 अक्टूबर को ही है करवा चौथ। ठीक, अब होगा कब? 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से लेके कब तक? 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से लेके कब तक ये होने वाला है करवा चौथ? ये भी आपको ध्यान रखना है कि सुबह मैंने आपको जैसा कि बताया, क्या बताया आपको मैंने, सुबह 6:46 से लेके अगले दिन, ठीक ना, 6:46 से लेके अगले दिन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 तक होने वाला है। ठीक ना, इस चीज़ का आपको ध्यान पता चल गया क्या मैं बोल रहा हूँ? 16 अक्टूबर मतलब जो 20 अक्टूबर है वो सुबह सुबह रविवार के दिन सुबह 6:46 से लेके अगले दिन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 तक होने वाला है। ठीक, ये चीज़ आपके ध्यान में आ गई। अब शुभ मुहूर्त की हम बात करते हैं कि शुभ मुहूर्त कब है। तो शुभ मुहूर्त है 20 अक्टूबर को 4:44 से लेके 5:35 तक। शाम का जो वक्त आएगा 20 अक्टूबर का, तो सुबह मतलब जो शाम का होगा 4:44 से लेके कब तक होने वाला है? 4:44 से लेके हमारा जो होने वाला है वो 5:35 तक होने वाला है। तो इस चीज़ का आपको अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना है। ठीक, रख लिया? ठीक है। अब हम बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की कि अभिजीत मुहूर्त कब है। तो अभिजीत मुहूर्त है 20 अक्टूबर को ही सुबह 11:43 से लेके कब तक? 11:43 से लेके कब तक होने वाला है? 12:28 तक। ठीक ना, 12:28 तक होने वाला है हमारा कौन सा? अभिजीत मुहूर्त। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं अपने विजय मुहूर्त के बारे, जानते हैं कि विजय मुहूर्त कब है। तो देखिए जो हमारा विजय मुहूर्त है वो 1:59, 59 मतलब 59, तो 1:59 से लेके कब तक होने वाला है? जो विजय मुहूर्त है वो 2:45 तक होने वाला है। ठीक, ये भी आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा कब उगेंगी। बहुत सारे लोगों के मन में चंद्रमा का भी बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि आखिर जो चंद्रमा है वो कब हमको देखने को मिलेगा, चांद जो है वो हमको कब देखने को मिलेगा। ठीक, तो हम उसकी बात भी कर लेते हैं कि चांद हमको कब देखने को मिलेगा। तो जो चांद हमको देखने को मिलेगा वो लगभग 8 बजे के लगभग हमको देखने को मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? 8 बजे के लगभग हमको देखने को मिलने वाला है क्या? चांद। ठीक, लेकिन देखिए 8 बजे का तो लगभग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक ना, लगभग 8 बजे के मतलब के हिसाब से मैं जो आपको बता रहा हूँ वो जो टाइम है वो 7:54 तक है। 7:54 तक है। तो मतलब उसी से स्टार्ट हो जाने वाला है 7:54 से लेके 8 बजे के बीच। और बाकी अलग अलग जगह में अलग अलग जो भी जगह है ना उसके हिसाब से चांद हमको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? जितनी भी महिलाएं हैं आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको ब्रह्म स्नान करना है इस दिन। क्या करना है? ब्रह्म स्नान। इस चीज़ का आपको ध्यान बिल्कुल रख लेना है कि हमको आपको जो है ना वो ब्रह्म स्नान ही करना है। ब्रह्म स्नान का मतलब क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का मतलब है सुबह 4 साढ़े 4 बजे आपको स्नान कर लेना है। और अगर नहीं हो पाता तो कोशिश यही करिएगा कि 4 बजे भले ना हो पाए लेकिन 6 बजे के अंदर अंदर आपको स्नान जो है तो वो कर लेना है। ठीक, कर लिया? अब आपको देखिए करना क्या है, कर लिया ना।
अब आपको 16 श्रृंगार अवश्य रूप से करना है। गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि 16 श्रृंगार आपको अवश्य रूप से करना ही करना है। और लास्ट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सफ़ेद और काला रंग आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, कोई भी मतलब इस्तेमाल नहीं करना है। क्या? सफ़ेद और काला रंग आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है कि आपको बिल्कुल भी सफ़ेद और काला रंग का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ठीक, समझ गए? अब देखिए, ये तो था, इतना हमने जानकारी दी। अब हम उपाय के बारे में चलते हैं कि उपाय कौन सा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, उपाय की अगर मैं बात करूं तो उपाय जो है ये आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही तो वहाँ बहुत सारी भीड़ आई। लेकिन मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको पिछले साल की बात बताने वाला हूँ। ठीक ना? पिछले साल जब ये करवा चौथ आने वाला था उसके पहले गुरुदेव की कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की क्या आई, भीड़ आई। अब जब लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाया। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनका क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है, वो भी क्या कि गुरुदेव हमारे जीवन में धन प्राप्ति नहीं हो पा रही। बहुत से लोगों के यही चल रहा था कि गुरुदेव हमारे जीवन में धन की जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमी बनी हुई है, कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि जो धन की कमी है वो दूर हो जाए। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा कर्जा मतलब कर्जा भी मुक्त होगा, धन प्राप्ति भी होगी, लेकिन इसको करवा चौथ के दिन अवश्य रूप से कर लेना। लोगों ने जाके उस उपाय को किया और 1 से 1.5 महीने में उनको फल मिल गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो उपाय कौन सा था, और ताकि 1 से 1.5 महीने के अंदर फल मिल गया। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ कि आपको इस उपाय में लेना क्या है। आपको केवल और केवल जो लेना है वो आपको लेना है कच्चा दूध। और कच्चा दूध लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधा सीधा बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद का पेड़ आप जानते हैं, ठीक, आपको बरगद का पेड़ जानते हैं। बरगद के पेड़ आप पहुँच गए, बरगद के पेड़ के पास आपको जाना है। वहाँ बोलते हैं पूज्य गुरुदेव की स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो बरगद के पेड़ पहुँच गए। बरगद के पेड़ पहुँचने के बाद आपको 3 बार बरगद की पेड़ की परिक्रमा करनी है। कितनी बार? 3 बार बरगद की पेड़ की परिक्रमा करनी है। ठीक, कर लिया बरगद की पेड़ की 3 बार परिक्रमा करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप परिक्रमा करेंगे अपना जितना भी कर्जा होगा वो आपको भूलते रहना है। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप क्या करना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना लगेगा, इतने की भी सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी।